थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? It's so great to see something like this happening in the city and सिर्फ सरगोदा ही नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान के किसी भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के अलावा, पेशावर पहले इस लिस्ट में नहीं था तो आ चुके हैं, इनके अलावा किसी भी सिटीज़ में ऐसे इवेंट होते देखता हूँ तो मुझे उससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है जो मुझे इससे 10 टाइम्स ज़्यादा भरे हुए हॉल्स को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसी जगह पे देखनी होती है। रीज़न क्योंकि आप लोग के जो सिटीज़ है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़, ये बहुत अरसे से इंतहाई निगलेक्टेड है। यहाँ पे पोटेंशियल इतना ज़्यादा है एंड उस पोटेंशियल की तरफ ना तो पब्लिक सेक्टर से ना ही पहले नॉन प्रॉफिट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से इस IT की फील्ड में स्पेसिफिकली कोई इंटरेस्ट रहा है। तो मैं आपको मेरा ब्रीफ तारुफ तो करा दिया गया, मैं अभी आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा जिसे मैं आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे को फाउंडर मेरे बड़े भाई इब्राहिम अमीन साहब, उन्होंने आज यहाँ आना था। वो मेरे साथ काफिला को फाउंड करने में और उसे लेके अब तक ये जिस स्टेज पे पहुंची है वहाँ तक लाने में उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू टू सम पर्सनल रीजन ही कुड नॉट मेक इट हियर, तो उन्हें भी मैं ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको मैं थोड़ा सा काफिला का बैकग्राउंड देता चलूँ कि व्हाट इज काफिला एंड व्हाई वाज इट फाउंडेड इन द फर्स्ट प्लेस। मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए तकरीबन 23 साल हो चुके हैं। ईयर 2000 में मैंने अपना फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है। मुझे बस एक बंदे ने कुछ काम बताया जो कि मैं कर सकता था। सो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल डू दैट। A levels का मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो उस सिलसिले में बल्कि मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था, तो वहाँ से मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट हुई थी। एंड जब पता चला कि ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा एक रियल बिजनेस के लिए, बल्कि साथ में पैसे भी मिलेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मुझे पैसे ना भी करते मैंने वो काम कर देना था जस्ट एज माई A levels प्रोजेक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट करते हैं जस्ट एज किसी इमेजिनरी बिजनेस का, किसी इमेजिनरी एंटिटी का, जस्ट टू शोकेस कि दे कैन डू दिस। लेकिन मेरे जहन में आइडिया था कि आई विल डू अ रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग जो कि एक्चुअली यूज हो। तो वो मैंने एक छोटे से बुक स्टोर के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाया एंड उसके मुझे उस वक्त 10,000 रुपये मिले थे। एंड मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है कि मैंने अपने A levels के टाइम में 10,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट बना दिया। उससे ये हुआ मैं अमीर नहीं हो गया था उन 10,000 से, ऑल्दो स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी रकम फील होती थी, लेकिन मैं उस ट्रैक पे आ गया कि यार मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने इस तरह से इंडिपेंडेंटली काम करना है, इस तरीके से कमाना है एंड इस तरह से कमा के अपना बिजनेस बनाना है। 23 years later, Alhamdulillah, so I'm running my own IT services company incorporated in the US with remote team. All the clients are abroad, and we're mashallah doing good. So coming back to काफिला, इन 23 सालों को बल्कि छोड़ के पिछले तकरीबन 4-5 साल निकाल दें जब से मैं काफिला पे काम कर रहा हूँ, तो तकरीबन 2018 की बात है। तब तक उन 18 सालों में मैं पाकिस्तान में कोई भी फ्रीलांसर जितने मसाइल का सामना कर सकता था, जो भी आप सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर को ये मसाइल पेश आ सकते हैं, मैं उन सब से गुजर चुका था। उन सालों में जिस वक्त टैक्स को भी नहीं पता होता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किसी इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता होता था। गवर्नमेंट को तो फिर सबसे लेट पता चलता है ऐसे चीज़ों का, अनफॉर्चुनेटली। तो आई हैड फेस्ड ऑल ऑफ दोज इश्यूज एंड उनमें से कुछ तो जुगाड़ के जरिए, कुछ ओवर टाइम जो चीज़ें बेहतर एक्सेस मिलनी शुरू हुई उनके जरिए रिजॉल्व हुई थी, लेकिन बहुत से इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए थे। पेमेंट्स के कुछ इश्यूज थे, देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज रेलेवेंट टू रेगुलेशंस, टैक्सेशंस एंड व्हाट नॉट। इवन बेसिक बैंकिंग सर्विस अवेल करना फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किल होता था। तो उसके लिए आई वांटेड कि एक ऐसी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो एक बंदे की आवाज़ ना हो, जो पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट काम करने वाले तमाम डिजिटल वर्क स्पेस में काम करने वाले तमाम वर्कर्स की आवाज़ हो। एंड आई मेट विद सम लाइक माइंडेड पीपल, मेरे को फाउंडर इब्राहिम साहब, उनके साथ मिला एंड आवाज़ आ रही है।
तमाम हेलो अच्छा ओके सो देन वी डिसाइड कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो पूरे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ जाके उनके लिए बरात देगी, रेगुलेटर्स के साथ काम करेगी ताकि ऐसी रेगुलेशंस बनाई जाएं जो इस तबके को इसके पोटेंशियल को फुली रियलाइज करने के लिए मुल्क के लिए भी और उनके अपने इंडिविजुअल लेवल के लिए भी उनकी हेल्प कर सके। एंड इंडस्ट्री के साथ उनके लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज अवेल करना बैंकिंग सेक्टर से और उसके अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर से उस पर काम करेगी। दैट्स हाउ काफला पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट we've come a long way. We've worked with the government at policy making level to facilitate better payment solutions for freelancers, better regulations for freelancers, better taxation for freelancers, which is basically an ongoing struggle. There are wins and losses, but we struggle to try to get this entire sector as many benefits as we possibly can, which individual level पे करना जो मुमकिन ना होगा। तो ये थी काफला की हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। आप में से भी यहाँ पे कितने फ्रीलांसर्स मौजूद हैं एंड कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं अभी फ्रीलांसर नहीं है? गुड। आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप pafla.org.pk पे जाएं एंड इस एसोसिएशन के फ्री में बन जाएं। इससे होगा कि आपकी वॉइस उन तमाम वॉइसेस का एक हिस्सा बन जाएगी जो हमारे इस प्लेटफॉर्म को हमारा प्लेटफॉर्म जिन वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्ट्रेंथ इन नंबर्स, जितने ज्यादा लोग काफला के मेंबर्स होंगे, जितने ज्यादा फ्रीलांसर्स काफला के मेंबर्स होंगे, उतनी ज्यादा काफला के पास लेवरेज होगा कि वो आपके लिए हर जगह से ज्यादा गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हम लेवरेज आउट कर सकें। नाउ कमिंग टू फ्रॉम काफला टू द सब्जेक्ट ऑफ माय टॉक। ये बेसिकली दो टॉक्स कंबाइन हो गई थी क्योंकि इब्राहिम साहब ने काफला की ओरिएंटेशन देनी थी, ही वाजंट एबल टू मेक इट, सो आई हैड टू डू इट ऑन हिज बिहाफ एंड मैंने जो अपनी टॉक देनी थी ऑन getting freelance clients as an individual like without going through platforms like Fiverr and Freelancer and जो कि Upwork वगैरह। तो इस थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, इसमें आज तक मैंने जितनी भी फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स की बिलिंग की है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, नॉट वन सिंगल client among those was acquired through Fiverr, through Upwork, through freelancer.com, through Guru, through People Per Hour, none of these platforms. मेरे जितने clients हैं जिनकी basis पे मैंने ना सिर्फ as a freelancer काम किया, but I converted that into a business as an agency कह लें या as a अभी हम SaaS services भी provide करते हैं। तो all of those clients were direct clients. None of them were acquired through any of these platforms. Now, how does that get to be practical, possible or practical? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे आप जो काम करते हैं ना, उसके कई इश्यूज होते हैं। एक तो ये कि प्लेटफॉर्म्स पे आपको उन लोगों से भी कम्पीट करना पड़ता है जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल लेवल के प्राइसेस कोट करते हैं क्लाइंट्स को। एंड क्लाइंट्स भी इन प्लेटफॉर्म्स पे चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कि इन प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें सस्ता काम मिलेगा। बहुत से क्लाइंट्स इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं इसलिए कि उन्हें सस्ता काम चाहिए होता है। फाइवर तो उसकी रेपुटेशन ही सस्ते काम के हिसाब से बन चुकी है। सो इस चीज को आई डिड नॉट वांट टू फेस, आई डिड नॉट वांट टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। उसका सोल्यूशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल मीडिया। बैक इन द डे जब मैंने काम शुरू किया था तब सोशल मीडिया का इस लेवल का एक्सेस नहीं थी, इस लेवल की आउटरीच नहीं थी कि आप फेसबुक पेजेस का तो अर्ली 2000 में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो तो वे आफ्टर दैट वो चीज़ें आई। So back in the day, मुझे याद है IRC चैट एक हुआ करता था, MIRC उसे अक्सर लोग कहते थे। उसमें लोग जाते थे पूरी दुनिया के लोगों से चैट करते थे, या वो चैट होता था। I used to make connections over there and through those connections वहाँ पे जाके genuinely लोगों की हेल्प कर दी ऐसे चैनल्स ने, जिस तरह PHP अगर आपकी फील्ड है तो IRC पे किसी PHP की रिलेटेड चैनल में जाके आपने लोगों की हेल्प कर दी, वहाँ लोग अपने क्वेश्चंस लेके आते थे, उसके थ्रू मेरे वहाँ से क्लाइंट बने। उसके बाद जब सोशल मीडिया का दौर आया तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया पे डिफरेंट टेक रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स। वहाँ आई यूज्ड टू जस्ट आंसर क्वेश्चंस व्हिच पीपल वर आस्किंग इन अ जेन्युइनली हेल्पफुल वे। मैं ये कमेंट नहीं करता था जी आपने ये काम कराना है तो मुझे प्राइवेट मैसेज करें एंड मैं आपको ये इतने पैसों में कर दूंगा।
नो वे कि आप अपनी डायरेक्ट सर्विसेज को इस तरह से स्टार्ट करना शुरू करें और आपको क्वालिटी क्लाइंट्स मिले. You go out of your way to try to help others in the issues they're facing so that आपकी एक जो है reputation establish हो जाए as an expert in that field. Once you build your expertise की एक reputation, once you establish yourself as an industry professional, sort of a how do you call it, an authority figure on that subject, तो आपको लोग खुद अप्रोच करना शुरू हो जाते हैं. मुझे इस तरह से हेल्प करने की बेसिस पे तकरीबन मंथली बेसिस पे एक दो क्लाइंट छोटे प्रोजेक्ट्स के मिल जाते थे, लेकिन यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर. छोटे क्लाइंट्स के लिए हमें नहीं काम करना इन द लॉन्ग रन सारी उम्र. ठीक है, दैट इज अ वे टू गेट योर फुट इन द डोर. वंस यू हैव 2-4 अच्छे क्लाइंट्स छोटे काम के, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मेरी क्लाइंट थी जो उस पे फेसबुक के किसी ग्रुप पे पूछ रही थी कि मैंने अपनी ब्लॉग को ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे माइग्रेट करना है, उसका क्या प्रोसेस है. अब मैंने उससे बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के उसे एक हेल्पफुल गाइड लिख दी which took me 5 minutes to write maybe, बट उससे काफी ज्यादा आइडिया हो गया कि काम उसकी बस से थोड़ा सा बाहर है. शी शुड हायर समवन टेक्निकल. उसने मुझसे राब्ता किया कि इफ आई हायर यू टू डू इट, हाउ मच वुड यू चार्ज. मैंने उसे बड़े मुनासिब $200-300 में उसका काम कर दिया और बड़ा अच्छे तरीके से काम कर दिया. नेक्स्ट थिंग आई नो, 2-3 महीने बाद उसने मुझे कुछ बताया कि आई एम फेसिंग सर्टेन इश्यूज, तो आई कांट होस्ट माय साइट. मैंने कहा कोई मसला नहीं, मेरे सर्वर्स पड़े हुए हैं. एंड मेरी उस दौरान उससे अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई थी. मैंने कहा मेरे पास सर्वर मौजूद है, उस पर 10 साइट्स चल रही है, 11वीं तुम्हारी भी चला लूंगा टिल यूर ओवर योर फाइनेंशियल इश्यूज. मैंने फ्री में उसकी साइट अगले कई महीने होस्ट कर दी बिकॉज उससे अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई थी. नेक्स्ट थिंग आई नो, साल ही गुजरा था, शी हुक्ड मी अप विद अ क्लाइंट जिसकी आज तक मेरी उस रिकमेंडेशन के थ्रू वो जो मेरे पास क्लाइंट आया, आज तक मेरी उसकी बिलिंग जो है वो तकरीबन $35,000 क्रॉस कर चुकी है. $35,000. अब वो आउट ऑफ द वे जाके मुझे वो क्लाइंट क्यों ला के दिया उसने? बिकॉज आई वॉज देयर टू हेल्प हर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन व्हेन शी नीडेड इट. So put yourself out there to help others without any expectations and God will create opportunities for you through the people you help. ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. एक और छोटी सी एग्जांपल बिफोर आई रैप अप द सेशन, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो रहा, लंबा तो नहीं हो रहा. ठीक है, so one more example and then I'll conclude this session. जिस तरह मैं अभी यहाँ स्टेज पे आकर आपसे गपशप लगा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहाँ पे मेरी एक टॉक थी और वो कोई इस तरह की टॉक नहीं थी कि बहुत बड़ी ऑडियंस हो जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा PR बनी. छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं उनके बच्चे थे. एंड मैंने वॉलंटरी तौर पे जाकर वहाँ पे बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल SEO पे किसी तरह का ट्रेनिंग सेशन किया था. ये तो एक कैजुअल सेशन है, वो एक प्रॉपर घंटे तकरीबन 1.5-2 घंटे की वो ट्रेनिंग वर्कशॉप थी. वहाँ पे जो आए हुए थे ऑडियंस में लोग, उनमें एक ऐसा यंग फ्रीलांसर भी था जो किसी दूसरे शहर से इस्लामाबाद विजिट कर रहा था. एंड ही केम देयर टू अटेंड माय वर्कशॉप. एंड वहाँ पे he was so happy with the content that I was sharing that कुछ टाइम के बाद उसके एक क्लाइंट को SEO की सर्विसेज जरूरत पड़ी. He was offering them web development services. उसके क्लाइंट को SEO की सर्विसेज जरूरत पड़ी, तो उसने मुझे कहा हारून भाई मेरे पास SEO का क्लाइंट है, आपको चाहिए? एंड आई वाज लाइक ठीक है, मेरे पास टाइम है, मेरी उससे बात करा दो. उस क्लाइंट के लिए मैंने SEO का काम किया तकरीबन आई थिंक $1,000-1,500 का. बट आफ्टर दैट द क्लाइंट नीडेड समथिंग वे मोर एडवांस्ड व्हिच आई वाज एबल टू प्रोवाइड दैट क्लाइंट. एंड थ्रू दैट क्लाइंट मुझे वो पहला प्रोजेक्ट तकरीबन $5,000 से $10,000 का मिला. बट उस दौरान द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड gave me the big break that helped me build Happy Cloud and take it to a level that I wasn't hoping. उस क्लाइंट के एक सिस्टम में हमने इंटीग्रेशन करनी थी. उस क्लाइंट का जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो था, जो वो यूज कर रहा था, उसमें हमने उसकी वेबसाइट के CRM जो मैंने उसे बना के दिया था उसे इंटीग्रेट करना था. आई बिल्ड दैट इंटीग्रेशन. उस इंटीग्रेशन को बिल्ड करने के दौरान उस जिम मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्रोवाइडिंग कंपनी थी उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन चलती रही. एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ. आई बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ दैट जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर इन दैट टाइम जिस दौरान मैंने वो इंटीग्रेशन बिल्ड की. थ्रू दैट रिलेशनशिप दैट जिम मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर was selling that gym management solution to around 7,000 other clients. So through that relationship,
we built a sales pipeline जिसमें उन 7,000 clients को वो one after the other मुझे refer कर रहे हैं, आज तक refer कर रहे हैं और मुझे sales की tension नहीं है. मुझे ये टेंशन है कि वो मुझे 10 क्लाइंट रेफर करते हैं और मेरे पास बैंडविड्थ सिर्फ 5 क्लाइंट को सर्व करने की है, मैं नए बंदे कहां से लाऊं? At times ऐसी टेंशन हो जाती है, which is always a great problem to have. So, had I not gone there to share my knowledge at that small gathering in NIC Islamabad, this would not have happened. And मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि उस गैदरिंग में मुझे काम मिलेगा, मैं तो उस नियत से भी नहीं गया था. So this is how you put yourself out there to share value, to give value, and then God sends so much value your way that you don't know what to do with it. So with this, I would sum up and conclude this small session. And आप में से किसी को भी अगर फ्रीलांसिंग के करियर में मुश्किलात का सामना पड़ता है तो अगेन ज्वाइन काफला, एंड काफला को ज्वाइन करके आप अपने इश्यूज वगैरह काफला के पोर्टल से शेयर कर सकते हैं, so that you can rely on us to help you out with the issues you're facing in your freelancing career. All the best everyone. Thank you for being such a great audience.